पहले मैं जॉब करता था सर, किसी के यहाँ नौकरी करता था तो नौकर था सर। आपने हमारी गारंटी ली है सर मुद्रा लोन के माध्यम से और सर आज हम मालिक बन गए। अभी आप हर महीने कितने का काम करते हैं? नहीं, इनकम टैक्स वाला नहीं आएगा, डरो मत डरो मत। मैं फ्लाइट में भी पहली बार बैठी हूँ सर। इतनी गरीबी थी मेरे यहाँ कि मैं अगर एक टाइम खाती थी तो दूसरा बार सोचना पड़ता था। क्या वाकई आप प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के थ्रू अपना खुद का बिजनेस शुरू कर सकते हैं? क्या प्रधानमंत्री मुद्रा योजना स्कीम के थ्रू लोन लेना बहुत आसान है? मुद्रा स्कीम या प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ये दोनों एक ही नाम है। 2015 में शुरू हुई इस योजना ने अब तक लाखों लोगों को आत्मनिर्भर बनने का रास्ता दिखाया है। नमस्कार, मेरा नाम है मृदुल द्विवेदी। चलिए डिटेल में समझते हैं इस पूरी स्कीम को। सबसे पहले बात करते हैं मुद्रा योजना क्या है। मुद्रा योजना बेसिकली माइक्रो स्मॉल यूनिट को ध्यान में रखकर बनाई गई एक योजना है। मुद्रा का फुल फॉर्म होता है माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी। पहले मुद्रा स्कीम में 10 लाख तक की एक लिमिट सरकार ने बनाई हुई थी और वो लोन मिलता था 3 कैटेगरी में, शिशु, किशोर एंड तरुण। पहले मिलता था 50,000 शिशु के लिए, 50,000 से 5 लाख किशोर के लिए और 5 लाख से 10 लाख तक तरुण बिजनेस के लिए। लेकिन अब सरकार ने इस लिमिट को बदल दिया है। अब अगर किसी को भी इससे ज्यादा अमाउंट की रिक्वायरमेंट है तो वो भी मुद्रा स्कीम के थ्रू ले सकता है। अब सरकार ने एक और कैटेगरी ला दी है, तरुण प्लस, जहां पर लोन मिलेगा 10 लाख से लेके 20 लाख तक। यानी कि मुद्रा स्कीम में अप टू 20 लाख तक का लोन आप ले सकते हैं। अब सवाल ये है कि मुद्रा स्कीम किस किस सेक्टर के लिए है? तो सबसे पहले है मैन्युफैक्चरिंग। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग में जाना चाहते हैं और आपका एग्जिस्टिंग बिजनेस है तो जाहिर सी बात है आपके लिए एक ही स्कीम बचती है, वो है मुद्रा। दूसरा हो गया सर्विस सेक्टर। अगर आपका किसी भी टाइप का सर्विस सेक्टर से रिलेटेड काम है, जैसे सैलून बिजनेस, ब्यूटी पार्लर बिजनेस, दवाई की दुकान, कपड़े की दुकान या ग्रोसरी का काम, तो ये सारा सर्विस सेक्टर में आता है। इन सारे बिजनेस के लिए भी आपको मुद्रा स्कीम में लोन मिल जाएगा। और सबसे लास्ट हो गया ट्रेडिंग। अगर आप किसी भी टाइप की होल सेलिंग करते हैं तो भी आप अपने बिजनेस के लिए इस स्कीम में लोन ले सकते हैं। तो बेसिकली तीनों ही सेक्टर के लिए सरकार इस स्कीम में आपको लोन प्रोवाइड करेगी। अगर बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो सबसे पहला है प्रोप्राइटर, यानी कि आप सिंगल ओनर भी हैं तब भी आप इसमें लोन ले सकते हैं। दूसरा, अगर आपने पार्टनरशिप में बिजनेस किया है या आप अपनी वाइफ, मदर या दोस्त के साथ पार्टनरशिप करके बिजनेस कर रहे हैं तब भी आप मुद्रा स्कीम में लोन ले सकते हैं। तीसरा, अगर आपने अपने बिजनेस का किसी भी टाइप का रजिस्ट्रेशन करवा लिया है, जैसे प्राइवेट लिमिटेड या LLP, तो भी आप इस स्कीम के अंदर लोन ले सकते हैं। इस स्कीम में जनरली कैश क्रेडिट के तौर पर लोन मिलता है। दूसरा, इसमें आप चाहें तो टर्म लोन भी ले सकते हैं। जितना आपको टर्म लोन लेना है 20 लाख में ले सकते हैं। अगर कोई एग्जिस्टिंग बिजनेस के लिए मशीनरी परचेज कर रहा है तो बैंक टर्म लोन देती है, तो टर्म लोन आप ले सकते हैं 20 लाख तक का। अगर आपको अपने बिजनेस के वर्किंग कैपिटल या बिजनेस एक्सपेंशन के लिए लोन चाहिए तो बैंक आपको कैश क्रेडिट देती है। इन तीनों ही फॉर्मेट में आप लोन ले सकते हैं। अब आपके दिमाग में एक सबसे बड़ा सवाल आ रहा होगा कि मुद्रा योजना में रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहेगा। देखिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट डिपेंड करेगा इंडिविजुअल बेसिस पर। बैंक का कोई स्टैंडर्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट इसमें नहीं है। अगर मैं बात करूं वर्किंग कैपिटल के लिए लोन की, यानी कि अगर आप कैश क्रेडिट के लिए लोन ले रहे हैं तो आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट जाएगा वो लगभग 5% से लेके 7-8% से ज्यादा नहीं जाएगा। लगभग इतने में आपको लोन मिल जाएगा। वहीं अगर मैं बात करूं टर्म लोन की तो लगभग 11 से 12% के आसपास इंटरेस्ट होगा। अभी करंट में मार्केट रेट यही चल रहा है। नेक्स्ट, आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि क्या इस स्कीम में लोन लेने के लिए किसी टाइप की सिक्योरिटी या गारंटी देनी पड़ेगी? तो इसका आंसर है यस और नो। अगर आपने 1 लाख तक का लोन लिया तो आपको किसी भी टाइप की कोई भी सिक्योरिटी या गारंटी देने की जरूरत नहीं है। इसके लिए सरकार के साथ साथ RBI की भी गाइडलाइंस है। लेकिन अगर आपका लोन 10 लाख से ज्यादा है तो बैंक वाले आपसे सिक्योरिटी या गारंटी मांग सकते हैं। जनरली जमीन के पेपर प्रेफर किए जाते हैं, या अगर आपकी FD है या आपके शेयर्स हैं तो वो भी आप एज अ सिक्योरिटी गारंटी दे सकते हैं। अगला सवाल है कि अगर आप मुद्रा स्कीम में लोन लेने के लिए जा रहे हैं तो आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी। सबसे पहली है प्रोजेक्ट रिपोर्ट। बिना प्रोजेक्ट रिपोर्ट के कोई भी सरकारी बिजनेस लोन नहीं मिलता है।
क्योंकि प्रोजेक्ट रिपोर्ट में ही बिजनेस की सारी डिटेल्स होती हैं। बैलेंस शीट, वर्किंग कैपिटल, DSCR रेशियो, इसमें बहुत टाइप के रेशियोज होते हैं। कैलकुलेशन होती है कि आपका बिजनेस कैसा चलेगा, आप कैसे रीपेमेंट करेंगे, वो सारी चीजें होती हैं और साथ ही सारे फाइनेंशियल उस प्रोजेक्ट रिपोर्ट में होते हैं। और इसी के बेसिस पर बैंक डिसाइड करती है कि आपको लोन दे सकते हैं कि नहीं, आपका प्रोजेक्ट फीजिबल है कि नहीं, आप रिटर्न कर पाएंगे कि नहीं, आपका बिजनेस प्रॉफिटेबल होगा भी कि नहीं। तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट में उन सारी चीजों का प्रोजेक्शन होता है, जिसकी वजह से ये एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है और आपको बिना इसके लोन नहीं मिलेगा। इसलिए सबसे पहला डॉक्यूमेंट हो गया प्रोजेक्ट रिपोर्ट, जो कि अच्छी होनी चाहिए। दूसरा हो गया उद्यम रजिस्ट्रेशन। उद्यम रजिस्ट्रेशन करवाने का एक फायदा ये भी है कि आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट में 1% के आसपास तक छूट मिलेगी। ये सरकार का नियम है। तीसरा, अगर आप किसी भी टाइप का फूड से रिलेटेड बिजनेस कर रहे हैं, वो चाहे रेस्टोरेंट हो, क्लाउड किचन हो या आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो एक और लाइसेंस आपको लेना होगा जिसका नाम है FSSAI लाइसेंस, यानी कि फूड लाइसेंस। स्टार्टिंग में ये तीनों डॉक्यूमेंट मस्ट हैं। इसके अलावा बेसिक डॉक्यूमेंट लगते हैं जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, एड्रेस प्रूफ। ये सारे डॉक्यूमेंट लेकर आपको डायरेक्ट किसी भी गवर्नमेंट बैंक में आपको जाना है और वहां पे आपको फाइल सबमिट करनी है। एक रिकमेंडेशन जो मेरी साइड से है वो ये है कि ऑनलाइन फॉर्म या जन समर्थ के थ्रू टाइम ज्यादा लगता है, इसलिए सबसे बेस्ट यही है कि आप सारे डॉक्यूमेंट लेके डायरेक्ट बैंक में जाएं। यह लोन आपको लगभग 1 से 1.5 महीने के अंदर भी मिल जाएगा। ये थी पूरी इन्फॉर्मेशन मुद्रा योजना के बारे में। उम्मीद है कि ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और जुड़े रहिए हमारे चैनल बजरबट्टू दुनिया से।